हाँ तो साथियों, ये एंशिएंट हिस्ट्री का 10वां चैप्टर है और ये चैप्टर संबंधित है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश से संबंधित। तो साथियों देखते हैं एक बाय एक करके कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है, हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा? तो 606 ईसा पूर्व में नहीं, सॉरी, 606 ईस्वी में। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। हर्ष ने कितने वर्ष तक शासन किया? 41 वर्ष तक। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कन्नौज में। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा है? तो हर्षवर्धन ने। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थ यात्रा भारत आया था? तो हेनसांग आया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की है? विंध्य शक्ति ने। 630 से 634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशन के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो नर्मदा यानी कि रेवा नदी पर। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं? तो ये हेनसांग ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? हेनसांग ने। बात भी कुछ हद तक सही भी है। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। सारनाथ के धमरेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में। हर्ष काल में जो भू राजस्व की सीमा थी वो थी 1/6 से 1/10। हर्ष के समय में भारत की यात्रा आए बौद्ध यात्री हेनसांग का प्रवासन काल जो है वो है 606 से 612। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? तो हर्षचरित एवं कादम्बरी की। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेश्वर का। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो हरियाणा में। मौखरी राजशासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। आज भी भारत में हिंसा की याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। हर्षवर्धन की विजयी जीवन की एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी बदामी का। चीनी यात्री वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है किसको? हेनसांग को। कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो हर्षवर्धन को जाता है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ? हुड़ों से संघर्ष के कारण। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? 2 थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का क्या नाम था? राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो मौखरी वंश के गिरिवर्मन से। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। और किस शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय संबद्ध हुआ? तो हर्ष के समय पे। प्रतापशील, हूण, हिरण्यकेसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां किसको दी गई हैं? प्रभाकर वर्धन की हैं ये। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो विनयादित्य और हर्षवर्धन को। तो साथियों अब हम अगले वीडियो में उत्तर भारत के जो राजपूत राजवंश वगैरह हैं उनको देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि समय पर आपको उचित वीडियो उपलब्ध हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।